के साथ दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको दे दे। इजराइल में भारत का ऑपरेशन अजय शुरू हो चुका है। पहली फ्लाइट से 212 भारतीयों की वापसी हुई है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने स्वागत किया है। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर विशेष विमान उतरा है। तो 18 भारतीय अभी इजराइल में मौजूद है। आपको बता दें कि इजराइल से दिल्ली पहली फ्लाइट पहुंची है। तो इजराइल में भारत का ऑपरेशन अजय, आप देखिए जितने भी भारतीय उनको वापस लेकर के आया जा रहा है और अब इजराइल में भारत का ऑपरेशन जो अजय है वो शुरू हो चुका है। ये बड़ी जानकारी, पहली फ्लाइट से 212 भारतीयों की वापसी हुई है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने स्वागत किया है। तो दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर ये विशेष जो विमान है वो उतरा है। ये बड़ी जानकारी, 18,000 भारतीय अभी इजराइल में मौजूद है और उनको भारत लेकर के आया जा रहा है। जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ था वहाँ पे, तो विद इन इजराइल उसको कम किया गया है। बॉर्डर एरियाज पे भी सिचुएशन टेंस है। तो देखिए पहली फ्लाइट से 212 भारतीयों की वापसी हुई है। दिल्ली से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं और ये तस्वीरें भी देखिए टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली से सीधे लाइव तस्वीर सबसे पहले हम आपको न्यूज 18 राजस्थान पर दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि इजराइल से भारतीयों की वापसी हो रही है। ऑपरेशन अजय की शुरुआत कर दी गई है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने स्वागत किया है। दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। तो इजराइल में भारत का ऑपरेशन अजय शुरू हो चुका है और तस्वीरें हम आपको सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर दिखा रहे हैं। पहली फ्लाइट से 212 भारतीयों की वापसी हुई है। वो तस्वीर टीवी स्क्रीन पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने यहां पर भारतीयों का स्वागत किया है। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर देखिए विशेष जो विमान है वो उतरा है। दिल्ली से इस वक्त की आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। तो देखिए 18,000 भारतीय अभी इजराइल में मौजूद हैं और उनको अब वापस लाने की जो कवायद है और भी ज्यादा तेज कर दी गई है। इजराइल से दिल्ली पहली फ्लाइट पहुंची है और यहाँ पर लोगों की वापसी हो रही है। वो तस्वीर हमने आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई। अभी भी ये तस्वीर टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए कि भारतीयों की वापसी हो रही है और कितने उत्साहित जो भारतीय वो नजर आ रहे हैं। और कुछ भारतीयों से यहाँ पर बातचीत भी की गई तो उन्होंने कहा कि अभी भी इजराइल में जो सिचुएशन है वो टेंस्ड है, लेकिन भारत आने पर उनमें खुशी देखने को मिल रही है। दिल्ली से ये बड़ी जानकारी, जहां पर इजराइल में भारत का ऑपरेशन अजय शुरू हुआ है और पहली फ्लाइट से 212 भारतीयों की वापसी हुई है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इनका स्वागत किया है। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर देखिए ये विशेष जो विमान है वो उतरा है और 18,000 भारतीय अभी भी इजराइल में मौजूद है। इजराइल से दिल्ली पहली फ्लाइट पहुंची है। तो देखिए इजराइल और हमास में युद्ध दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है और जो भारतीय है वो इजराइल में फंसे हुए हैं उनको अब भारत लेकर के आया जा रहा है और इजराइल में भारत का ऑपरेशन अजय शुरू कर दिया गया है। पहली फ्लाइट से 212 भारतीयों की वापसी हुई है। इस वक्त की आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इन भारतीयों का स्वागत किया है। That's why we are here. आप पीएचडी के लिए गए थे वहाँ पे? हाँ, मेरा पीएचडी चल रहा है। क्या सिचुएशन है अभी? क्या सिचुएशन है वहाँ पे? 6-7 तारीख से शुरू हुआ, तब से लेकर आज तक क्या सिचुएशन आपने? जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ था वहाँ पे, तो विद इन इजराइल उसको कम किया गया है। बॉर्डर एरियाज पे भी सिचुएशन टेंस है। तो इजराइल में भारत का ऑपरेशन अजय, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको न्यूज 18 राजस्थान पर दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि भारतीयों की वापसी हो रही है। जितने भी भारतीय अभी इजराइल में फंसे हुए हैं उनको भारत लेकर के आया जा रहा है। इजराइल से दिल्ली जो पहली फ्लाइट है वो पहुंची है। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर देखिए ये विशेष विमान उतरा है और 18,000 भारतीय अभी भी इजराइल में मौजूद है, उनको भी भारत लेकर के आया जाएगा। इजराइल से दिल्ली पहली फ्लाइट पहुंची है। वो तस्वीरें भी हमने आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई है। दिल्ली से ये बड़ी जानकारी, इजराइल में भारत का ऑपरेशन अजय शुरू हो चुका है और देखिए इस ऑपरेशन के तहत जो भी भारतीय अभी इजराइल में फंसे हैं उनको वापस भारत लेकर के आया जा रहा है।
देखिए, पहली फ्लाइट आ चुकी है और जितने भी अभी भारतीय इजराइल में फंसे हुए हैं उनकी वापसी हो रही है। क्या तस्वीर अभी देखने को मिल रही है? शंकर आनंद, आपको आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल शंकर आनंद, हम तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे हैं कि इजराइल से जो भारतीय आए हैं उनमें काफी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। उनसे बातचीत कीजिए, अभी वहां पर क्या सिचुएशन बनी हुई है? अभी आपको कहाँ जाना है? मैं हरियाणा जाएंगे। आप हरियाणा के रहने वाले? देखिए, इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूंगा दिल्ली एयरपोर्ट पर यहाँ पे काफी जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पहुंचे हैं और यहाँ पर मैं कुछ यात्रियों से बात कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम दीपक है, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से। जिस तरह से इजराइल में अचानक हालात बने और भारत सरकार के द्वारा जो ऑपरेशन अजय चलाया गया, उसको आप कैसे देखते हैं? देखो, ये अपने आप में बड़ा बोल्ड मूवमेंट है, क्योंकि इस सिचुएशन में फ्लाइट अरेंज करना और उस फ्लाइट के अंदर सारे इंडियंस को इन्फॉर्मेशन पहुंचा के वहां से इवैक्यूएट करना, तो अपने आप में बहुत ही बोल्ड मूव है। और दूसरा, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये मतलब मैं बहुत थैंकफुल हूँ इस चीज़ के लिए, इंडियन गवर्नमेंट के लिए, कि उन्होंने हमें सेफली वहाँ से इवैक्यूएट किया, क्योंकि वहाँ पे जिस हिसाब से सिचुएशन है, ऑल्दो जहाँ पे मैं रह रहा था, मैं नॉर्थ पार्ट में था, वहाँ पे सिचुएशन अभी भी मोर और लेस नॉर्मल है, इतनी ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन नहीं है, लेकिन कभी भी सिचुएशन एक्सलेट हो सकती है, तो इस वजह से हमें इवैक्यूएट कर लिया गया। जिस तरह से इस ऑपरेशन अजय को जो चलाया गया, हालांकि यहाँ पे प्राथमिकता दिया गया कि सबसे पहले स्टूडेंट्स को निकाला जाए जो वहाँ फंसे हुए हैं, तो अभी भी वहाँ पे काफी लोग हैं, आपके काफी जानकार होंगे, काफी मित्र होंगे, तो किस तरह से आप देखते हैं, किस तरह से स्थिति जो है उसको आने वाले कुछ दिनों की आप देख रहे हैं? पहली बात, अभी जो लोग हमारे जानने वाले हैं उनके लिए ऑलरेडी फ्लाइट अरेंज हो गई है, जैसे हमें मैसेज मिला है, वो मोस्ट प्रोबेबली आज रात को या कल जैसे जैसे फ्लाइट आते रहेंगे वैसे वैसे लोग आते रहेंगे। तो मोर और लेस सब लोग इस चीज़ के लिए तो एश्योर हैं कि हाँ, इंडियन गवर्नमेंट जो है उनको इवैक्यूएट कर लेगी। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे थे आप? मैं वहाँ पे PhD कर रहा हूँ। हाँ जी। तो वतन आने के बाद जब आप परिवार वालों से बातचीत हुई होगी या? अभी नहीं हुई है, अभी जस्ट बाहर निकल के अभी बात करेंगे, फोन करेंगे सब लोगों को कि हम पहुंच गए हैं। देखिए, शुक्रिया, थैंक यू। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि ये जो खुशी है इस स्टूडेंट के चेहरे पे देखकर फील किया जा सकता है, समझा जा सकता है। और यहाँ पे देखिए, ये दिल्ली एयरपोर्ट का ये खूबसूरत नज़ारा है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और जो भी लोग आ रहे हैं तमाम उनके कई रिश्तेदार भी हैं, बहुत लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। सुबह में तकरीबन 2 से 2:30 बजे के लगभग में ही काफ़ी लोग यहाँ पे पहुँच गए थे और कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ वतन आने के बाद आज काफ़ी खुश हैं अपने, क्योंकि जिस तरह से इजराइल में हालात हुए, जिस तरह से वहाँ पर युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं और उसके बावजूद जिस तरह से भारतीय सरकार ने एक ऑपरेशन अजय चलाते हुए, ऑपरेशन अजय के तहत 210 ऐसे यात्रियों को बाहर निकाला गया वहाँ से जो भारतीय मूल के हैं। हालांकि ये पहली जो फ्लाइट है वो पहुंची है, लेकिन आने वाले वक्त में उन तमाम लोगों को भी निकाला जाएगा जो भारतीय मूल के हैं और जो वहाँ पर बाकायदा हेल्पलाइन सेवा पे बाकायदा संपर्क करेंगे, उन तमाम लोगों को इजराइल से निकाल करके सुरक्षित तरीके से वतन वापसी कराई जाएगी। और कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में, चाहे आज से लेकर 3-4 दिनों के अंदर में, कई ऐसे विमान जो हैं वो यहाँ पर विमानों के मार्फत से उन तमाम भारतीय मूल के लोगों को यहाँ पे लाया जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये इजराइल के अंदर में तमाम जो भारतवर्ष के नागरिक जो वहाँ पर रह रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो या व्यापारी हो या काम करने के लिए गए हो या यात्रा करने के लिए घूमने पर्यटन के दृष्टि से गए हो, और वहाँ पर जो फंसे हुए हैं उन तमाम लोगों के लिए वहाँ पर जो एक विशेष हेल्पलाइन सेवा जो है वो प्रारंभ की गई है। इजराइल में कई ऐसे हॉटलाइन नंबर जो है बाकायदा वो जारी किया गया है जो वहाँ पर, और इसके साथ साथ जो भारतीय दूतावास है उस भारतीय दूतावास में भी जा करके लोग वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। तो इस तरह की वहाँ पे व्यवस्था की गई है
और भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा उन तमाम लोगों से संपर्क साधा जा रहा है। जो भी जरूरत के लिए, हेल्प के लिए कॉल आ रहा है, उन तमाम कॉल को प्राथमिकता देते हुए उनसे जुड़े हुए तमाम जो बुनियादी जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जा रही हैं और उसके बाद उसके वतन वापसी के जो राह को मुकर्रर किया जा रहा है कि जितना बेहतर तरीके से और जल्द से जल्द सुरक्षित तरीके से उन्हें यहाँ पे लाया जाए। इसके साथ ही कुछ लोगों से भी बात करते हैं यहाँ पर। हालांकि यहाँ पे देखा जा सकता है कि एक यात्री जो है बाहर निकल रहे हैं, उनसे भी विशेष तौर पे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से कई यात्री हैं, कई स्टूडेंट्स हैं जो अपने वतन आने के बाद बेहद खुश नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल शंकर आनंद, हम तस्वीर के माध्यम से भी देख पा रहे हैं कि भारतीयों को यहाँ पर जो है उनकी वापसी होती हुई नजर आ रही है और उनमें काफी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन शंकर आनंद, अभी और भी ज्यादा लोग इजराइल में फंसे हुए हैं, उनको भी लाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी हमने कुछ स्टूडेंट्स को सुना, उन्होंने भारत सरकार का आभार भी जताया है। उन्होंने कहा कि अभी वहाँ पे जो सिचुएशन है बहुत ही ज्यादा टेंस्ड है, लेकिन भारत सरकार की अच्छी पहल है कि जितने भी भारतीय वहाँ पर फंसे हुए हैं उनकी वापसी हो रही है। देखिए, इस वक्त विशेष तौर पे बात करेंगे कुछ ऐसे युवा से जो स्टूडेंट हैं जो इजराइल से लौटे हैं। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा, क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम मोहम्मद इम्तिसाफुल हक है और मैं दरभंगा बिहार से रहने वाला हूँ। इजराइल में अचानक जिस तरह से हालात बने और उसके बाद वहाँ पे निश्चित तौर पे डर और खौफ का एक वक्त रहा होगा, लेकिन अब जब वापस आप लौटे हैं तो किस तरह से आप इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं? डेफिनेटली बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ, अच्छा फील कर रहा हूँ। अपने कंट्री आया हूँ, जाहिर है अच्छा लग रहा है, मदरलैंड आया हूँ। भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन अजय चलाया गया। ऑपरेशन अजय के तहत उन तमाम यात्रियों को, तमाम लोगों को भारत लाया जा रहा है जो भारत मूल के हैं लेकिन इजराइल में वहाँ पर थे। तो किस तरह से आप देखते हैं कि भारत सरकार की ये जो पहल है इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत सराहनीय पहल है और बहुत प्रॉम्प्ट उन्होंने रिस्पॉन्स लिया। मुझे अभी भी बिल्कुल शंकर आनंद, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, भारतीयों की यहाँ पर वापसी हो रही है और उनमें काफी खुशी का माहौल भी देखने को मिल रहा है। आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इजराइल में भारत का ऑपरेशन अजय, और देखिए तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली फ्लाइट से 212 जो भारतीय हैं उनकी वापसी हुई है। Difficult time for all those people in Israel who've been dragged into this conflict, innocent people. As you know, today is the first flight of Operation Vijay, and this is completely in keeping with our Prime Minister's vision, Prime Minister's determination that our government, his government, will never leave any Indian behind. Any Indian anywhere in the world that finds himself or herself in harm's way, our government, our Prime Minister is determined to protect them, bring them back home safely, and I'm very glad this plane load of students and Indians have managed to fly back safely. And I think in a lot of ways we are deeply grateful to our Prime Minister and of course everybody involved, the Minister Jaishankar, the team at the External Affairs Ministry, the flight crew of this Air India flight, for making this possible, for bringing our children back home safely and soundly and back home to their loved ones. And this is certainly something that is a signature of our government, that we leave no Indian behind in harm's way.